अस्सलाम वालेकुम। आज हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का और मेनली डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर मौजूद होता है और बॉडी के किन फंक्शंस को, किन एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है। हैव लुक एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगर हम इसके लिटरल मीन की बात करें, एंडो मीन इनसाइड, क्राइन मीन सेक्रीशन। ये बॉडी का ऐसा ऑर्गन सिस्टम होता है जो ब्लड के अंदर केमिकल सेक्रीट करता है। इसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द एक्टिविटीज़ सच एज ग्रोथ, नशमुनुमा, रिप्रोडक्शन, अम्ले तुलीद मीन्स बच्चे पैदा करना, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन ब्लड, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनीज, गुर्दों के अंदर पानी को दोबारा जज़ब करना, नीड टू बी रेगुलेटेड। इन तमाम एक्टिविटीज़ को रेगुलेट होने की, मुनज़्ज़म होने की, कंट्रोल होने की ज़रूरत होती है। एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म दिस जॉब, और एंडोक्राइन सिस्टम ही यही काम करता है, इन तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और मेंटेन रखता है। सम हाउ अगर ये एक्टिविटीज़ मेंटेन नहीं होती तो बॉडी के अंदर नंबर ऑफ डिजीज काज हो सकती हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम इन तमाम एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल करता है? दिस सिस्टम यूज केमिकल्स टू कम्युनिकेट विद इट्स अफेक्टर्स। एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं अपने इफेक्टर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किडनी में वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा, एक मैसेज भेजेगा केमिकल्स की फॉर्म में। वो मैसेज जाएगा किडनी के पास जो एज ए इफेक्टर एक्ट कर रहा है। तो किडनी जो है फिर अपना फंक्शन, अपनी एक्टिविटी जो परफॉर्म करेगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। तो किडनी का और एंडोक्राइन सिस्टम का जो आपस में लिंक होता है ये केमिकल्स के थ्रू होता है। दिस केमिकल्स आर नोन एज हार्मोन्स। इन केमिकल्स को बोला जाता है हार्मोन्स। अब हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं। Here is the different endocrine glands present in different sides of the body. The first one is pituitary gland. ये ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होता है। ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है क्योंकि ये बॉडी के बाकी के ग्लैंड्स की सक्रीशन को कंट्रोल करता है और बॉडी के बड़े ही अहम फंक्शंस उनको कंट्रोल करता है। सेकंड है थायराइड ग्लैंड जो नेक रीजन पे मौजूद होता है और ये ग्रोथ वगैरह को कंट्रोल करता है। थर्ड वन इज पैराथायराइड ग्लैंड और ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पर मौजूद होता है और ये कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है ब्लड के अंदर। हेयर इज द एड्रिनल ग्लैंड्स। ये किडनी के ऊपर पिरामिड शेप ग्लैंड्स होते हैं। ये बॉडी की एमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। हेयर इज द पेंक्रियाज जो एब्डोमन के अंदर मौजूद होता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, ये रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं और फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती हैं, ये भी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं और फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाती हैं। तो ये है बॉडीज़ के अंदर डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। यहाँ पर अब हम देखेंगे हार्मोन की डेफिनेशन। अ हार्मोन इज द स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स खास तरह के पैगामाती मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स के ये मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ही सिंथेसाइज्ड होते हैं और वहीं से सेक्रेट होते हैं। इनको बोला जाता है हार्मोन्स। लाइक इंसुलिन, ग्लूकागोन, बड़े फेमिलियर एग्जांपल्स है इसकी, ये हार्मोन्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की डेफिनेशन देखते हैं। दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस एंड रिलीज देयर सेक्रीशंस हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जिनकी डक्ट्स, नालियाँ नहीं होती। ये अपनी सेक्रीशन, अपने केमिकल्स ब्लड के अंदर इंटर कर देते हैं और ब्लड उन केमिकल्स को, उन हार्मोन्स को लेकर जाता है टारगेट ऑर्गन टिश्यूज के पास जहाँ पर इन्होंने एक्ट करना होता है। तो इस तरह एंडोक्राइन सिस्टम बड़ा स्मार्टली वर्क करता है। इनके पास अपनी नालियाँ भी नहीं हैं, उसके बावजूद भी अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। बॉडी की एक जगह पर प्रोड्यूस होते हैं, किसी दूसरी जगह पर जाकर काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। इन कंट्रास्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बॉडी के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। इसकी डिफाइन देखते हैं। सच ग्लैंड्स हैव डक्ट्स फॉर रिलीजिंग देयर सेक्रीशन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास अपने डक्ट्स, नालियाँ होती हैं अपने सेक्रीशंस को सेक्रीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्किन ग्लैंड्स, सलाइवा के ग्लैंड्स और ऑयल सेबेशियस ग्लैंड्स, ये सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बॉडी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं? मेनली है पिट्यूटरी ग्लैंड। साइंटिस्ट गैलन, उन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जब ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा कि इससे म्यूकस की तरह के केमिकल सेक्रेट होते हैं। देन उन टिश्यूज का इन्होंने नाम रखा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी का मीन ही म्यूकस लाइक होता है। इट इज अ पी शेप्ड ग्लैंड अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन एंड सेक्रेट मैनी हार्मोन्स।
पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने के साइज़ का होता है, ये उसकी तरह की इसकी शेप होती है और ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होता है और ये काफ़ी सारे हार्मोन सेक्रेट करता है लाइक ट्रॉफिक हार्मोन्स एंड नॉन ट्रॉफिक हार्मोन्स. Trophic hormones, those hormones which influence the secretion of other endocrine glands. Trophic hormones वो वाले हार्मोन्स होते हैं जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन पर असरअंदाज होते हैं लाइक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और नॉन ट्रॉफिक हार्मोन्स वो वाले होते हैं विच एक्ट डायरेक्टली ऑन वेरियस टिश्यूज ऑफ बॉडी, जो बॉडी के टिश्यूज के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं लाइक सोमैटोट्रॉफी. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देयर आर टू लूब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स. इसके दो पार्ट्स होते हैं. लूब्स मीन सर्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है, तो इसकी शेप सर्कुलर होती है, इस वजह से ये लूब्स कहलाते हैं. राउंड सी शेप होती है इसकी. इंटीरियर लूप, फ्रंट वाली लूप एंड पोस्टीरियर लूप बैक वाली. अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर लूप के बारे में. इंटीरियर लूप डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन सेक्रेट करते हैं और पोस्टीरियर लूप कुछ और तरह के हार्मोन सेक्रेट्स करते हैं. राउंड अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड 9 हार्मोन सेक्रेट्स करती है और उसमें 7 इंटीरियर लूप सेक्रेट करती है. इसका एक इंपॉर्टेंट हार्मोन सोमैटोट्रॉफिन, जिसे कॉमनली ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, ये बॉडी ग्रोथ को प्रमोट्स करता है. बॉडी की जो हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, इसकी वजह से होता है. ये इसका फंक्शन है. इसके अलावा इसके कुछ डिसऑर्डर्स भी हैं, वो उन्हें हम देखते हैं. इफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज डिमिनिश्ड ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज. दिस कंडीशन इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म. ड्यूरिंग ग्रोथ अगर इसकी प्रोडक्शन कम हो जाए तो ग्रोथ का जो रेट है वो कम हो जाता है और इस कंडीशन को ड्वार्फिज्म बोला जाता है. ये ऐसी कंडीशन होती है जिससे किसी इंडिविजुअल्स की हाइट, वेट, लेंथ, कद जो है वो कम हो जाता है. बोनापन बोलते हैं इसको कहते हैं ड्वार्फिज्म. एक दूसरी कंडीशन, इफ दिस हार्मोन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, इट लीड्स टू जाइगेंटिज्म. अगर इस हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, उस कंडीशन को बोला जाता है जाइगेंटिज्म. इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल्स की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एक तीसरी कंडीशन भी है, इफ सोमैटोट्रॉफिन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड आफ्टर ग्रोइंग एज, इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी एक्सट्रीमिटीज अलोंग ग्रो लार्ज. दिस कंडीशन इज नोन एज एक्रोमेगैली. एक्रोमेगैली में क्या होता है कि आफ्टर ग्रोइंग एज, पहले हमने जो कंडीशन पढ़ी है वो ड्यूरिंग ग्रोइंग एज थी. आफ्टर ग्रोइंग एज अगर सोमैटोट्रॉफिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का साइज बढ़ जाता है और इसके अलावा बॉडी के जो अतराफ किनारे हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं. इस कंडीशन को बोला जाता है एक्रोमेगैली. और इसमें पेशेंट का जो हैंड्स हैं, फीट है, जॉ बोन्स है, उनका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बड़े बड़े साइज के हो जाते हैं, जैसे एक दियो होता है. यह था सोमैटोट्रॉफिन और उससे रिलेटेड कुछ डिफेक्ट. इसके अलावा इंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ये हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और ये ट्रॉफिक हार्मोन्स है. थायराइड ग्लैंड जो है फिर अपने हार्मोन सेक्रेट करता है और फिर वो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं. और इसके अलावा और भी हार्मोन इससे सेक्रेट होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं लाइक गोनाडोट्रॉफिन हार्मोन्स एक इससे सेक्रेट होता है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, टेस्टिस वगैरह को इन्फ्लुएंस करता है. एक दूसरा हार्मोन है एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स, वो एड्रीनल ग्लैंड्स की सेक्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है. तो ये थे हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर लूप. नाउ वी मूव टूवर्ड पोस्टीरियर लूप. पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्स एंड सेक्रेट्स टू हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर आल्सो नोन एज एंटीडायरेटिक हार्मोन्स. पोस्टीरियर लूप एक्चुअली हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर सकते. पोस्टीरियर लूप के पास जो हार्मोन्स आते हैं वो हाइपोथैलेमस से आते हैं. हाइपोथैलेमस हार्मोन प्रोड्यूस करता है और उसको भेज देता है पोस्टीरियर लूप के पास और पोस्टीरियर लूप उसे स्टोर्स करते हैं. जब बॉडी को इन हार्मोन्स की ज़रूरत होती है देन ये उसे सेक्रेट करते रहते हैं. पहला हार्मोन वैसोप्रेसिन, इसे हम देखते हैं इसका क्या रोल है. इंक्रीज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन्स. ये किडनी नेफ्रॉन के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, वहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं. बॉडी के अंदर दो डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट होती हैं. हाउ वैसोप्रेसिन एक्ट व्हेन वी हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स. वैसोप्रेसिन किस तरह से काम करेगा जब बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पानी कम होगा. पिट्यूटरी ग्लैंड वैसोप्रेसिन सेक्रेट करेगा, जिससे क्या होगा, ये जाकर अफेक्ट करेगा नेफ्रॉन्स के ऊपर और नेफ्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा और उसे दोबारा बॉडी में शामिल कर देगा, जिससे बॉडी के अंदर वाटर लेवल जो है रिटेन हो जाएगा और लेस अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होगा. और दूसरी कंडीशन ये है
कि जब बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर की अमाउंट नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा होगी तो देन वैसोप्रेसिन कैसे एक्ट करेगा। इस कंडीशन में वैसोप्रेसिन की सिक्रीशन कम हो जाएगी और रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा और ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा और एक्सेसिव वाटर बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह वैसोप्रेसिन बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट को रेगुलेट करती है। अगर वैसोप्रेसिन प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो एक डिफेक्ट क्रिएट होता है जिसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये क्या होती है? इफ पिट्यूटरी ग्लैंड डजंट सिक्रीट दिस हार्मोन इन रिक्वायर्ड अमाउंट, लेस वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम नेफ्रॉन्स एंड देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। जब पिट्यूटरी ग्लैंड वैसोप्रेसिन नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं करता देन नेफ्रॉन के अंदर रीअब्सॉर्प्शन कम होती है और बॉडी के अंदर पानी का लेवल जो है वो कम हो जाता है। इस कंडीशन को बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। सेकंड हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो पोस्टीरियर लूप से सिक्रीट होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बेबी की पैदाइश के दौरान ये यूट्रस वाल की कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है। यूट्रस वाल तेज़ी के साथ कंट्रैक्ट सुकड़ती है, फैलती है, सुकड़ती है, जिससे बेबी की पैदाइश में आसानी होती है। मोर ओवर दिस हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द इंजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट से मिल्क का आना वो भी इस हार्मोन की वजह से होता है। हेयर इज द सम रोल ऑफ हार्मोन्स इन अदर ऑर्गेनिजम्स। द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन मैनी एनिमल्स इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। काफ़ी सारे एनिमल्स के अंदर प्रोसेस होता है मेटामॉर्फोसिस का, वो भी हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। मेटामॉर्फोसिस एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसके अंदर बॉडी शेप के अंदर चेंजेस आती हैं। अगर हम फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग में एग से लार्वा से टेडपोल और टेडपोल से फिर एक फ्रॉग जो है वो डेवलप होता है। बॉडी की शेप के अंदर जो ये चेंजेस आ रही हैं ये हार्मोन्स के थ्रू होती हैं। सेम इंसेक्ट के अंदर होता है, एग, लार्वा, प्यूपा और एक अडल्ट इंसेक्ट जो है वो डेवलप होता है। दूसरी लाइफ एक्टिविटीज़ लाइक सेल डिवीजन, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ये भी हार्मोन्स की प्रेजेंस में होता है। और बर्ड्स के अंदर जो माइग्रेशन है उसको भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। उसमें मेन रोल है थायराइड्स ग्लैंड का, थायरॉक्सिन वगैरह का। जैसे 9th क्लास में आप लोगों ने बारह बस्टर पढ़ा था, माइग्रेटरी बर्ड जो रूस से पाकिस्तान में आता है, उनके अंदर माइग्रेशन जो होती है वो भी कंट्रोल्ड होती है, उसको थायराइड ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है। इवन के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इन शॉर्ट, हार्मोन्स का हमारी बॉडी के अंदर बड़ा अहम रोल है। बॉडी की बड़ी मेन एक्टिविटीज़ उनको कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। यह था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।